कुक्कुट मुर्गा भी साइबेरिया के जंगल में अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन स्कूल में टीचर ने कहा, बच्चों सर्दी शुरू होने वाली है, इसीलिए स्कूल की छुट्टियां हो जाएंगी। कुक्कुट बहुत खुश हुआ और अपने दोस्तों से बोला, फिर तो हम खूब खेला करेंगे। पर मेरी मम्मी तो कह रही थी कि हम सब कुछ महीनों के लिए सो जाएंगे। बेबी भालू बोला, हाँ, हमारे घर में भी खाने का सामान जमा किया जा रहा है और गरम बिस्तर भी तैयार किए जा रहे हैं। हम सब लंबी नींद यानी हाइबरनेशन पर जाएंगे। चिंटू चूहा, किट्टी गिलहरी और गुल्लू शाही ने बताया। पर ऐसा क्यों? कुक्कुट हैरान था। मेरी मम्मी कह रही थी कि यहाँ इतनी सर्दी पड़ती है कि ना तो हमें खाना मिलेगा और ना हम कुछ काम कर पाएंगे। इसीलिए हम कुछ महीनों के लिए सो जाएंगे और गर्मी आने पर ही उठेंगे। पर बिना खाना खाए तुम कैसे रहोगे? कुक्कुट ने पूछा। हम सोने से पहले खूब खाना खाकर अपने अंदर चर्बी जमा कर लेंगे। सोते समय हमारे शरीर की सारी क्रियाएं इतनी धीमी होंगी कि कुछ महीनों के लिए वह खाना काफी रहेगा, किटी ने बताया। पर मेरे घर में तो ऐसी कोई तैयारी नहीं चल रही। अभी माँ से पूछता हूँ। कुक्कुट अपने घर भागा। हाँ बेटा, तुम्हारे दोस्त सो जाएंगे। थी, इसलिए वह हैरान था। हाँ बेटा, वहाँ राजस्थान में भरतपुर है। वहाँ हमारे रहने के लिए सब सुविधाएं हैं। पिछली बार भी हम वहाँ आराम से जाकर रहे थे। पर हम इतनी दूर जाएंगे कैसे? उड़कर, माँ ने बताया। पर मैं तो थक जाऊंगा। कुक्कुट अब भी डरा हुआ था। चिंता ना करो, हम रुक रुक कर खाएंगे भी, आराम भी करेंगे, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मन मारकर कुक्कुट लंबे सफर पर जाने की तैयारी करने लगा। कुछ दिन बाद कुक्कुट व बाकी बच्चे बीच में तथा बड़े बाहर की ओर। झुंड बनाकर सभी मुर्गा भी उड़ चले। शुरू में कुक्कुट को डर लगा, पर बाद में उसे मजा आने लगा। माँ, तुम्हें भारत का रास्ता कैसे पता चलेगा? कुक्कुट ने पूछा। उसकी चिंता ना करो। यदि हम दिन में उड़ते हैं तो सूरज से, और यदि रात को उड़ते हैं तो तारों से दिशा का अंदाजा लगा लेते हैं। ऊपर से उड़ते हुए कुक्कुट ने नीले हरे रंग की पानी की नदियाँ पहली बार देखी। उसे बहुत अच्छा लगा। एक दिन उसने भूरे रंग के बहुत बड़े बड़े पत्थर देखकर पूछा, माँ ये क्या है? माँ ने बताया, ये पहाड़ हैं। पर एक दिन जो पहाड़ आपने दिखाए थे वो सफेद रंग के थे और एक दिन हरे पहाड़ भी दिखाए थे। आखिर ये पहाड़ होते किस रंग के हैं? तब माँ हंसकर बोली, जिन पहाड़ों पर घने पेड़ होते हैं वो हरे दिखते हैं और जिन पर बर्फ पड़ी होती है वो सफेद दिखाई देते हैं। वैसे पहाड़ भूरे ही होते हैं। रंग बिरंगे पहाड़ों के बारे में सुनकर कुक्कुट खुश हो ही रहा था कि अचानक उसने बड़े बड़े जानवरों को तेजी से इधर उधर भागते देखा। वह चिल्लाया, माँ, ये कैसा जंगल है जहाँ अजीब से जानवर भाग रहे हैं? बेटा, यह जंगल नहीं, शहर है। ये जानवर नहीं,
बस व कारें हैं जिनमें बैठकर आदमी सफर करते हैं। और ये जो इमारतें देख रहे हो ना, इनमें आदमी रहते हैं। यह सुनकर कुक्कुट हैरान रह गया। भरतपुर पहुंचकर कुक्कुट को बहुत अच्छा लगा। वहाँ और भी जगह से पक्षी आए हुए थे जिनसे उसकी दोस्ती हो गई। रोज बहुत से लोग उन्हें देखने आते थे और उनकी फोटो खींचते थे। माँ, ये क्या कर रहे हैं? कुक्कुट ने पूछा। बेटा, इन्हें पता है कि हम हर साल यहाँ आते हैं, इसलिए ये हमें देखने आते हैं और हमारी फोटो खींचकर ले जाते हैं, जिससे बाद में भी हमें देख सकें। यह सुनकर कुक्कुट बहुत खुश हुआ। इसी तरह दिन बीतते चले गए। मार्च कब आ गया पता ही नहीं चला। जब एक दिन कुक्कुट की माँ ने कहा कि अब उन्हें वापस जाना होगा, तो वह उदास हो गया और बोला, माँ, यह इतनी अच्छी जगह है, हम यहाँ क्यों नहीं रह जाते? बेटा, गर्मियों में यहाँ का तापमान बहुत अधिक हो जाएगा। साइबेरिया में 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा, अतः गर्मी के मौसम में हम वहाँ वापस जाकर अधिक आराम से रह पाएंगे। फिर तो वापस जाना ही ठीक है, पर मेरे दोस्त जो सो रहे हैं, उन्होंने तो वो बढ़िया बढ़िया नज़ारे देखे ही नहीं जो मैंने रास्ते में और यहाँ देखे। अगले साल मैं भी कैमरा लेकर आऊंगा और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए हर चीज की फोटो खींचकर ले जाऊंगा, कुक्कुट ने कहा, और वो वापस जाने की तैयारी में लग गया।